घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुँच पाती थीं, वहाँ एक रहस्यमयी झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी, जिसका नाम अलविरा था। उसके बारे में कई अफवाहें थीं। कुछ कहते थे कि वह जादू से लोगों को गायब कर देती है, तो कुछ कहते थे कि वह जंगल की रखवाली करती है। पर सच यह था कि अलविरा अच्छी जादूगरनी थी, जो केवल उन लोगों की मदद करती थी जो इसके योग्य होते। उसके साथ एक काली बिल्ली थी, जिसका नाम था मिन्नी। मिन्नी सिर्फ एक साधारण बिल्ली नहीं थी, वह अलविरा की सबसे भरोसेमंद साथी थी। मिन्नी को जादू में बहुत रुचि थी। वह हमेशा देखती कि अलविरा कैसे मंत्र पढ़ती, जादुई औषधियाँ बनाती और हवा में रहस्यमयी चित्र बनाती थी। लेकिन अलविरा कभी भी उसे जादू सीखने नहीं देती थी। एक दिन आएगा जब तुम्हें अपनी शक्ति खुद समझनी होगी, अलविरा हमेशा मिन्नी से कहती थी। मिन्नी को यह समझ नहीं आता था, लेकिन उसका मन हमेशा जादू को लेकर बेचैन रहता था। एक रात जब अलविरा गहरी नींद में थी, मिन्नी को एक अजीब चमक दिखाई दी। झोपड़ी के कोने में रखे एक पुराने लकड़ी के बक्से से नीली रोशनी फूट रही थी। मिन्नी ने धीरे धीरे अपने पंजे से बक्से को खोला और अंदर से एक सुनहरी छड़ी निकली, जिसके चारों ओर नीली बिजली कौंध रही थी। जैसे ही मिन्नी ने उसे छुआ, एक तेज झटका लगा और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। अरे यह तो जादुई छड़ी है, मिन्नी ने सोचा। उसे अचानक याद आया कि अलविरा हमेशा इस छड़ी को छुपाकर रखती थी। मिन्नी को समझ नहीं आया कि इसमें इतनी शक्ति क्यों है, लेकिन जिज्ञासा के कारण उसने उसे आजमाने का फैसला किया। उसने धीरे से छड़ी को घुमाया और चमत्कार, झोपड़ी की सभी चीजें हवा में तैरने लगीं। मिन्नी खुश हो गई। अब मैं भी जादू कर सकती हूँ। मिन्नी ने अगली सुबह से ही जादू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने खरगोश के कान 4 गुना बड़े कर दिए, तालाब के पानी को मीठे दूध में बदल दिया, पेड़ों को चलने फिरने योग्य बना दिया। पूरा जंगल अचरज में था। जानवर पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्हें मिन्नी के जादू में मजा आने लगा। लेकिन मिन्नी जादू को सिर्फ खेल समझ रही थी। उसे यह नहीं पता था कि इस छड़ी की असली शक्ति क्या थी। जंगल के पास के गांव में एक लालची व्यापारी रहता था, जिसका नाम रुद्रनाथ था। रुद्रनाथ को जादुई वस्तुओं का शौक था, और जब उसे मिन्नी की छड़ी के बारे में पता चला, तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। अगर मुझे वह छड़ी मिल जाए, तो मैं सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा, उसने सोचा। रुद्रनाथ ने जंगल में जाकर मिन्नी को बुलाया। प्यारी बिल्ली, अगर तुम अपनी जादुई छड़ी मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें रोज स्वादिष्ट मछली और दूध दूंगा। मिन्नी थोड़ी सोच में पड़ गई, लेकिन तभी उसे अलविरा की सीख याद आई। जो तुम्हारे पास है, उसे संभाल कर रखो, वरना कोई तुमसे छीन सकता है। मिन्नी को व्यापारी पर भरोसा नहीं था। उसने छड़ी घुमाई और व्यापारी को एक मोटे, आलसी कछुए में बदल दिया। अब तुम धीरे धीरे सोच सकते हो कि लालच का नतीजा क्या होता है, मिन्नी ने हंसते हुए कहा। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मिन्नी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही मिन्नी ने छड़ी से जादू किया, अचानक पूरा जंगल हिलने लगा। हवाएं तेज हो गईं और जमीन फटने लगी। मिन्नी घबरा गई। झोपड़ी से अलविरा तेजी से बाहर आई। मिन्नी, तुमने क्या कर दिया? मैंने सिर्फ एक व्यापारी को सबक सिखाया, मिन्नी ने कहा। यह सिर्फ कोई छड़ी नहीं, यह प्राचीन शक्ति की कुंजी है, अलविरा चिल्लाई। अलविरा ने मिन्नी को बताया कि यह छड़ी हजारों साल पुरानी थी और इसे एक दुष्ट आत्मा से बचाने के लिए छुपाया गया था। अगर यह शक्ति गलत हाथों में चली गई, तो पूरा संसार नष्ट हो सकता है। मिन्नी घबरा गई। तभी जमीन के फटे हिस्से से एक डरावनी परछाई निकली।
तुमने मुझे जगा दिया। यह थी कालराक्ष, एक दुष्ट आत्मा जिसे इस छड़ी की शक्ति से हजारों साल पहले बंद किया गया था। कालराक्ष ने जंगल को अपनी काली छाया से ढक दिया। मिन्नी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने छड़ी को कसकर पकड़ा और सोचा, अगर इस शक्ति से बुराई जाग सकती है तो इसे अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिन्नी ने अपनी पूरी ताकत से छड़ी घुमाई और एक तेज सुनहरी रोशनी जंगल में फैल गई। राक्षस चीखने लगा, नहीं, यह शक्ति मेरी है। लेकिन मिन्नी और अल्विरा ने मिलकर एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा और कालराक्ष को फिर से कैद कर दिया। जंगल में फिर से शांति आ गई। मिन्नी को अपनी गलती और सीख दोनों मिल चुकी थी। अब मैं जादू की शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूंगी। अल्विरा मुस्कुराई और बोली, अब तुम सिर्फ मेरी बिल्ली नहीं, मेरी उत्तराधिकारी भी हो। मिन्नी खुश थी। अब वह सिर्फ शरारती बिल्ली नहीं थी, बल्कि एक जंगल की रक्षक बन चुकी थी।